व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा 24 अगस्त को दिए गए फैसले में कहा गया है कि अब इंदौर शहर में कोई भी मंच बिना व्यापारी की परमिशन और निगम कमिश्नर के बगैर नहीं लगाए जा सकेंगे। वहीं दुकानदार और इंदौर नगर निगम कमिश्नर की एनओसी भी लेना जरूरी होगी। यह पिटीशन इंदौर के समाज सेवी सनी परियानी ने व्यापारियों के कहने पर इंदौर में लगाई थी। इंदौर के व्यापारी भाइयों के लिए बड़ी ही खुशी की खबर है कि अब हाईकोर्ट के द्वारा जो 24 अगस्त को पूरे इंदौर शहर के लिए आदेश जारी किए गए हैं, उसमें अब किसी भी दुकान के बाहर कोई भी मंच लगाने से पहले और तेज साउंड बजवाने से पहले दुकानदार की परमिशन लेना होगी और एनओसी भी दुकानदार से लेना होगी। जब पुलिस कोई भी प्रकार की परमिशन जारी नहीं कर सकेगी। सारे अधिकार अब इंदौर के नगर निगम आयुक्त को दे दिए गए हैं। वहीं उसी आदेश को लेकर इंदौर के सनी परियानी के नेतृत्व में प्रतिष्ठित व्यापारी नगर निगम आयुक्त से मिली थी। वहीं आज सुबह सभी व्यापारी कोठारी मार्केट के बाहर एकत्रित हुए और इंदौर के पुलिस कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर से मिले। उन्हें एक ज्ञापन के माध्यम से कोर्ट के डिसीजन की कॉपी को सौंपा और ज्ञापन में प्रमुख तौर पर गौहत्या रोकने को लेकर भी बात रखी गई है और इंदौर में बिना परमिशन के मंच लगाने पर वहां पहुंचे सैकड़ों व्यापारियों ने अपनी आपत्ति भी जताई। इस अवसर पर मुख्य रूप से इंदौर जेल रोड व्यापारी एसोसिएशन, कोठारी मार्केट, महारानी रोड संघ और महाराजा मार्केट राजवाड़ा और कोर्ट कंपाउंड व्यापारी एसोसिएशन के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। थोड़ा सा नीचे करो ना, आइडिया गुरु जी, आज आप लोगों ने यहाँ पे गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ रक्षा के लिए ज्ञापन दिया है, क्या मामला है, किस विषय पे ज्ञापन? भैया, हम लोग तो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं कि गौ हत्या और गौ तस्करी बंद होना चाहिए और आज हमने पूरा का पूरा सिंधी समाज और हमारे साथ काफ़ी लोग और भी समाजों के लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने हमारी संस्था है श्री श्याम शरणम गुरु ज्ञानदास जीव दया समिति, इसके माध्यम से हमने गौ रक्षा अभियान चलाया है और आज हमने कमिश्नर साहब को आवेदन भी दिया और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत अच्छा समझाया भी और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि अति शीघ्र ये काम जल्दी से जल्दी होगा। एक समस्या और सामने आ रही है कि शहर में अधिकांश मंच लगने से व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में उसका भी उल्लेख है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, हमारे सन्नी भाई ने वो भी आवेदन दिया है और कमिश्नर साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को भी सुलझाने के लिए कहा है। आपका परिचय? मैं महंत जयेश सुदासिन, श्रीमान 1008 बाबा कल्याणदास दरबार, इंदौर, मध्य प्रदेश। आइए सर, मुख्य मांगे रखी गई है, क्या किस तरह की मांगे रखी गई है? जिस तरह से व्यापारियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए थे दिनांक 24 अगस्त को कि किसी भी दुकानदार के बाहर मंच नहीं लगना चाहिए, अगर मंच लगे तो उसकी एनओसी लेना पड़ेगी और नगर निगम आयुक्त उसकी परमिशन जारी कर सकेंगे। पुलिस प्रशासन से सारे परमिशन देने के अधिकारों को छीन लिया गया है हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, जिससे व्यापार का आनंद होता था वो रुकेगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा, जिस तरह की दूसरी समस्याएं चल रही थी वो रुकेगी। और दूसरा कारण प्रमुख रूप से ये रहा कि हमारे जो धर्मगुरु हैं साईं जयेशदास जी उदासीन जी, इन्होंने एक नया संगठन की शुरुआत की है जिसमें समस्त इंदौरवासी, समस्त धर्म के लोग, सारे हिंदू धर्म के लोग उससे जुड़ रहे हैं। ये रहेगा कि इसमें गौ माता की जो है रक्षा की जाएगी। जिस तरह से गौ माता की लोग तस्करी करने में लगे हुए हैं या उनका वध करने में लगे हुए हैं, इन चीज़ों को रोका जाए, इसके लेकर एक विस्तृत रूप से ज्ञापन में श्रीमान कमिश्नर महोदय को दिया गया। क्या आश्वासन कमिश्नर साहब ने दोनों मामलों में दिया है? कमिश्नर साहब ने तो हमें प्रसन्न कर दिया, हमें कुछ कहने की अब जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा कि अब आप आके हमारी नगर निगम की गौशाला भी देखें और हम आपसे रूबरू अक्सर मुलाकात करते रहेंगे। और गुरुजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और बिल्कुल कहा कि हम आपके साथ हैं, मैं भी एक गौ सेवक हूँ। मंचों को लेकर किस तरह का आश्वासन कमिश्नर साहब ने दिया? कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं गाइडलाइन जारी करता हूँ और विधिक सलाह लेके मैं इस पर बिल्कुल अमल करवाता हूँ और ये बहुत अच्छा काम आपने करवाया जो कि हाईकोर्ट से आपने डिसीजन करवाया है। क्षेत्रवासी, इंदौरवासी काफ़ी पीड़ित है इतने सारे मंच लगने से। आपका परिचय दीजिए। सनी परियानी, समाज सेवी। सर, आज आपके पास जो ज्ञापन आया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि किसी प्रकार के जो सड़कों पर जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं उस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और जो धारा 322 है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की, उसके तहत कार्रवाई करने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिए हैं। तो उसी क्रम में जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं और जो हमारे नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या राजवाड़ा क्षेत्र से शहर के सभी मध्य क्षेत्र में मंच नहीं लगने दिए जाएंगे इसके बाद में आदेश के बाद में? नहीं, उसमें ये नहीं कहा है, उसमें कहा है कि जो धारा 322 है उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी, तो हम उसी के तहत जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, अभी हाल ही